मुद्दत कि गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। हिंदुस्तान की तारीख में कई वाकये ऐसे हुए हैं जो शायद अपने अंजाम तक ना पहुंचे होते तो शायद तस्वीर कुछ और होते। सोचिए, अगर प्राचीन काल में सिकंदर के आक्रमण के समय सभी उत्तर भारतीय शासकों ने एकजुटता का परिचय दिया होता तो क्या होता। सोचिए, अगर मौर्य काल में राजा का पद जमजात ही ना तय किया गया होता तो क्या होता। सोचिए, अगर पृथ्वीराज और जयचंद का कलह ना हुआ होता तो क्या होता। सोचिए, अगर राजपूत और मराठा एक होते तो क्या होता। सोचिए, अगर अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति के बाद कोठियां बनाने की इजाजत नहीं दी गई होती तो क्या होता। सोचिए, अगर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सिंधिया और रणजीत सिंह के खानदान ने भारतीयों का साथ दिया होता तो क्या होता। सोचिए, अगर भारत का विभाजन ना स्वीकारा जाता तो क्या होता। सोचिए, अगर औरंगजेब के बजाय उसका भाई दारा शिकोह हिंदुस्तान का बादशाह बना होता तो क्या होता। लीजिए, आ ही गया औरंगजेब का जिक्र। ना चाहते हुए भी अब क्या ही कर सकते हैं। औरंगजेब एक ऐसा खलनायक था कि उसके जुल्म सितम की कहानियां इतनी बर्बर थी कि शायद कयामत तक उसका जिक्र होता रहेगा। लेकिन आज हम आपको औरंगजेब की कहानी नहीं सुनाने आए, उसके बारे में तो हर तरफ जिक्र हो ही रहा है। हम तो आपको उसके भाई दारा शिकोह की दास्तां सुनाने आए। और आज जो नफरत का दौर चल रहा है उसके लिहाज से दारा शिकोह की कहानी सुनानी जरूरी भी है, ताकि लोगों को भी पता चले कि एक मुगल शहजादा ऐसा भी था जिसको सभी धर्मों के लोग मोहब्बत करते थे। एक ऐसा शहजादा जो कभी बादशाह तो नहीं बन पाया, लेकिन अगर वो बादशाह होता तो आज का हिंदुस्तान आज की तरह ना होता। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। मुगल सल्तनत की बात आते ही अक्सर एक शहजादे की तारीफ हिंदू लोग भी करते हैं। वो थे दारा शिकोह, बादशाह शाहजहां का लाडला बेटा, जो हिंदू धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन कर चुके थे। वो सभी धर्मों से मोहब्बत करते थे, धर्मचार्यों को बुलाकर तकरीरें करते थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद कराया। धर्म को लेकर उनके इसी रुझान के चलते मुस्लिम धर्मगुरु उससे खासे नाराज रहते थे। जहां कुछ लोग उन्हें पंडित जी कहने लगे थे तो वहीं कुछ काफिर। वो जनता के बीच अपनी रहमदिली की वजह से लोकप्रिय थे। बादशाह शाहजहां चाहते थे कि उसका उत्तराधिकारी वही हो, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। दारा शिकोह ने सभी धर्मों के ज्ञानी जनों को इकट्ठा किया था। हिंदू धर्म के गहरे अध्ययन के बाद दारा शिकोह खुद ये मानने लगे थे कि खुद कुछ छोटे मोटे अंतर छोड़कर हिंदू मुस्लिम धर्म में कोई फर्क नहीं है। दारा शिकोह विद्वान थे। वो भारतीय उपनिषद और भारतीय दर्शन की अच्छी जानकारी रखते थे। दारा इस बात को लेकर भी हैरान होते थे कि सभी धर्मों के विद्वान अपनी व्याख्याओं में उलझे रहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं समझ पाते कि इन सभी का मूल तत्व तो एक ही है। उनका मानना था कि एक ज्ञान के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उस व्यक्ति को सत्य की तलाश होनी चाहिए। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्मों के एक साथ होने को मजमा उल बहरीन यानी दो समुद्रों का मिलना नाम दिया था। दारा के सबसे बड़े योगदानों में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करना माना जाता है। इन अनुवादित किताबों को उन्होंने सिर अकबर यानी महान रहस्य का नाम दिया था। फारसी भाषा में अनुवाद कराए जाने का मुख्य कारण यह था कि फारसी मुगलिया कोर्ट में इस्तेमाल की जाती थी। हिंदुओं का भी विद्वान वर्ग इस भाषा के साथ बखूबी परिचित था। भारत में हिंदू झुकाव वाले इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों का मानना है कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बैठते तो देश की स्थिति बिल्कुल अलग होती। दारा शिकोह का जन्म ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भूमि अजमेर में हुआ था, जिनसे उनके पिता शाहजहां ने एक बेटे के लिए प्रार्थना की थी। 6 बेटों में सबसे बड़े बेटे दारा को मुगल साम्राज्य के भावी शासक के रूप में तैयार किया गया था। उनके भाइयों को प्रशासक के रूप में सुदूर प्रांतों में नियुक्त किया गया, लेकिन वो हमेशा शाही दरबार में पिता के साथ ही रहे। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने सूफी रहस्यवाद और कुरान में गहरी रुचि और दक्षता विकसित कर ली थी। दारा शिकोह को मुगलिया सल्तनत में लोग पंडित जी कहा करते थे। वो आचार विचार में मुगल शहजादों से अलग हटकर थे। उन्हें संस्कृत और हिंदू धर्म ग्रंथ में प्यार था। अबीर चंदा की किताब दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग में लिखा है कि दारा शिकोह एक बहुत बहुआयामी और जटिल व्यक्तित्व वाले इंसान थे। एक तरफ वो बहुत गर्मजोश शख्स, विचारक, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली कवि, अध्येता, उच्च कोटि के धर्मशास्त्री, सूफी और ललित कलाओं का ज्ञान रखने वाले शहजादे थे। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन और सैन्य मामलों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वो स्वभाव से वहमी थे और लोगों को पहचानने की उनकी समझ बहुत संकुचित थी। आपको बता दें कि दारा शिकोह की शादी को मुगल इतिहास की सबसे महंगी शादी कहा जाता है।
उस समय इंग्लैंड में भारत भ्रमण पर आए पीटर मैंड्री ने लिखा कि उस शादी में उस जमाने में 32 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसमें से 16 लाख रुपए दारा शिकोह की बड़ी बहन जहानारा बेगम ने दिए थे। ये शादी 1 फरवरी 1633 को हुई थी। 8 फरवरी तक दावतों का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान रात में इतने पटाखे छोड़े गए कि लगा कि रात में दिन हो गए। कहा जाता है कि शादी के दिन पहने गए दुल्हन की जोड़ी की यह कीमत 8 लाख रुपए थी। खैर, ज्यादातर इतिहासकार यही बताते हैं कि दारा शिकोह एक विनम्र और उदार हृदय के थे। कहा जाता है कि दारा शिकोह के पिता शाहजहां ने समझ लिया था कि उनके बेटे ने हिंदुस्तान को ज्ञान लिया है और जान लिया है और वो शासन चलाने के लिए बेहतर साबित होंगे। लेकिन औरंगजेब ने बवाल खड़ा करा। औरंगजेब को लगा कि अगर दारा शिकोह सफल रहता है और हिंदुस्तान के बादशाह की गद्दी पर जाकर बैठ जाता है तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। दारा शिकोह के संस्कृत और हिंदू धर्म ग्रंथों से प्यार की प्रवृत्ति से औरंगजेब उनसे बहुत चिढ़ता था। अच्छा, अब वक्त आया शाहजहां के अंतिम समय का। शाहजहां बूढ़े होने लगे थे। उन्होंने फैसला किया कि उनके बाद उनके बड़े बेटे दारा शिकोह हिंदुस्तान की बादशाह की गद्दी संभालेंगे। इसकी भनक औरंगजेब को लग गई। सबसे पहले तो उसने अपने पिता औरंगजेब को कैद कर लिया, फिर अपने बड़े भाई दारा के खिलाफ युद्ध छोड़ दिया। इटालियन हिस्टोरियन निकोलिया मैन्यूकी ने लिखा है कि शुरू में दारा थोड़े भारी थे, लेकिन फिर औरंगजेब अपनी पूरी सैन्य ताकत और युक्ति के साथ मैदान में आ डटा। उसने कई तरह की रणनीतियां अपनाकर दारा के दल में खलबली मचा दी और एक समय तो ऐसा आया कि सैनिकों ने देखा कि हाथी की पीठ पर कसा दारा का हौदा खाली है। उन्हें लगा कि उत्तराधिकारी की लड़ाई में मुगलिया सल्तनत का बड़ा दावेदार दारा शिकोह मारा गया और उनके पांव उखड़ने लगे। औरंगजेब ने इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से तोपों और बंदूकों को हमला कर दिया। दारा शिकोह की सेना तितर-बितर हो गई और वो उत्तराधिकारी की लड़ाई हार गए। दारा की हार के बाद की स्थिति का बहुत करीबी वर्णन मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने भी औरंगजेब की जीवनी में किया है। उनके मुताबिक घोड़े से कुछ मील आगे जाने के बाद दारा शिकोह आराम फरमाने एक पेड़ के नीचे रुके और वहीं बैठ गए। दारा बहुत हैरान परेशान हो चुके थे और अपने सिर पर लगे कवच नुमा टोप को खोलना चाहते थे, क्योंकि ये उनके माथे में बहुत देर से चुभ रहा था और खाल में खरोच पैदा कर रहा था। लेकिन दारा शिकोह पर ऐसी थकान चढ़ी थी कि वो सिर तक हाथ भी नहीं ले जा रहे थे। सरकार आगे लिखते हैं, आखिरकार रात को 9 बजे के आसपास दारा कुछ घुड़सवारों के साथ चोरों की तरह आगरा के किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उनके घोड़े बुरी तरह से थके हुए थे और उनके सैनिकों के हाथों में कोई मशाल नहीं थी। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो वो किसी बात का शोक मना रहे हो। बिना कोई शब्द कहे हुए दारा अपने घोड़े से उतरे और वो अपने घर के अंदर घुसकर उन्होंने उसका दरवाजा बंद कर दिया। दारा शिकोह मुगल बादशाहत की लड़ाई हार चुके थे। इधर उधर भागते और बचते छिपते दारा को आखिरकार एक दिन पकड़ ही लिया गया और फिर दिल्ली लाया गया। यहां से दारा शिकोह के साथ बुरा से बुरा सलूक किया गया। फ्रेंच हिस्टोरियन फ्रेंकोइस बर्नियर की किताब ट्रेवल्स इन द मुगल इंडिया में किया दारा शिकोह के साथ हुए पूरे सलूक मर्माहत जिक्र है। उनकी किताबों के पन्ने पलटने पर मिलता है कि औरंगजेब के आदेश पर दारा को एक हथीनी पर बिठाया गया। उसके पीछे एक और हाथी पर दारा के 14 साल के बेटे को बिठाया गया और औरंगजेब का एक गुलाम उनके पीछे नंगी तलवार लेकर चला। दारा शिकोह को फटे हाल नंगे बदन दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया और उसके साथ ही उसके 14 साल के बेटे को भी जलील किया गया। अगस्त की चिलचिलाती धूप में दारा और उनके बेटे के साथ ये सलूक दिल्ली ने अपनी झुकी आंखों से देखा और सड़क किनारे खड़े लोगों को उसके इस हाल पर बहुत रोना। इसके बाद औरंगजेब के आदेश पर दारा शिकोह को उनके बेटे के साथ जेल में डाल दिया गया। किताब में दर्ज है कि इसके बाद ही दारा शिकोह पर इस्लाम के विरोधी होने के आरोप तय किए गए और ये भी तय हुआ कि दारा शिकोह को मौत के घाट उतार दिया जाए। औरंगजेब ने अपने गुलाम नजर बेग को आदेश दिया कि वह दारा शिकोह का कटा हुआ सर देखना चाहते हैं। औरंगजेब के सामने जब कटा हुआ सिर लाया गया तो वो खून से सना था। औरंगजेब उसे कुछ देर तक देखता रहा और फिर कहा, इसके खून को साफ कर ठीक से लाया जाए। हुक्म तामील हुई। जब इस बार सिर लाया गया तो औरंगजेब ने इसे गौर से देखकर पहचाना कि और तसल्ली कर लिया कि कटा हुआ सिर दारा शिकोह का ही है। उसने अब अगला आदेश दिया। यह आदेश था सिर को आगरा ले जाने का। औरंगजेब ने अपने लिए काम करने वाले एतबार खां को शाहजहां को पत्र भेजने की जिम्मेदारी दी। उस पत्र के लिफाफे पर लिखा हुआ था कि औरंगजेब आपका बेटा आपकी खिदमत में इस तश्तरी को भेज रहा है, जिसे देखकर उसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। उस पत्र को पाकर तब तक बूढ़े हो चले शाहजहां ने कहा, खुदा का शुक्र है कि मेरा बेटा अब तक भी मुझे याद रखता है।
उसी वक्त उनके सामने एक ढकी हुई तश्तरी पेश की गई। जब शाहजहां ने उसका ढक्कन हटाया तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि तश्तरी में उनके सबसे बड़े बेटे दारा का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। दारा का बाकी का धड़ तो हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया, लेकिन औरंगजेब के हुक्म पर दारा के सिर को ताजमहल के परिसर में गाड़ा गया। औरंगजेब का मानना था कि जब भी शाहजहां की नजर अपने बेगम के मकबरे पर जाएगी, उन्हें ख्याल आएगा कि उनके सबसे बड़े बेटे का सिर भी वहां सड़ रहा है। हालांकि दारा शिकोह की असली कब्र कहाँ है, इसे लेकर इतिहासकार कभी भी एकमत नहीं रहे, लेकिन ये घटना औरंगजेब की क्रूरता को साबित करने के लिए काफी है। आपको बता दें कि बीते 2 साल पहले तक एक खबर काफी चर्चा में रही थी कि केंद्र सरकार इस सवाल का जवाब तलाश करवा रही है कि आखिर मुगल दौर के सबसे ज़हीन और विद्वान शहजादे दारा शिकोह की असली कब्र कहाँ है। एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने तब मीडिया बातचीत में कहा था कि यहाँ जहां तक उनकी कब्र की तलाश का सवाल है, तो सरकार और एएसआई हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइस की मदद से दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पीछे स्थित कब्रों की एक्सरे इमेज ले सकते हैं और इसका सर्वे भी करा सकते हैं। उनके मुताबिक ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो मुगल काल में दारा शिकोह के अलावा ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें किसी मुगल शहजादी का सिर कलम कर सिर्फ धड़ दफनाया गया। एक्सरे इमेज में जिस कब्र में बिना सिर वाला कंकाल नजर आए, उसी ही दारा की कब्र मान लेना चाहिए। अब दारा शिकोह की ये कब्र कब मिलती है, ये तो वक्त ही तय करेगा। बहरहाल ये कहानी थी मुगल सल्तनत के उस शहजादे की जो कभी बादशाह तो नहीं बन पाए, लेकिन उनकी दास्तां को पूरा हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर इतिहास।